सुमन, एक छोटी सी लड़की, अपनी नई स्कूल में बहुत खुश थी। उसके माता पिता ने हाल ही में शहर बदल लिया था और अब वो एक नए स्कूल में पढ़ाई करने जा रही थी। नए स्कूल की बातें सुनकर उसे बहुत उत्सुकता थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह स्कूल केवल नाम के लिए ही सामान्य था। स्कूल की एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर समय के साथ काले धब्बे चढ़ गए थे। सुमन की मां ने उसे समझाया था कि हर नई जगह के साथ कुछ रहस्यमय बातें जुड़ी होती हैं, लेकिन सुमन ने इसे सिर्फ कहानियों की तरह लिया। पहले दिन स्कूल के छात्रों ने सुमन को स्वागत किया और उसे स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने एक पुराना भवन की ओर इशारा किया और कहा कि वहां कुछ अजीब बातें होती हैं। सुमन ने इसे मजाक समझा और हंसी में टाल दिया, लेकिन जब उसने वो पुराना भवन देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। भवन की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लग गया था। ये भवन उस स्कूल के पिछले हिस्से में खड़ा था और वहां अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। सुमन की कक्षा में एक छात्रा, रीना, ने उसे उस भवन के बारे में बताया। रीना ने कहा कि इस भवन में कई साल पहले एक भयानक घटना घटी थी। एक शिक्षक और उसके छात्रों की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और तब से इस भवन में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय लोग यहाँ से चीख पुकार की आवाजें सुनते हैं। सुमन ने यह सब सुनकर सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी थी और बाकी सभी छात्र घर चले गए थे, सुमन ने तय किया कि वह उस पुराने भवन को खुद देखेगी। वह अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का सोच रही थी, लेकिन किसी वजह से सभी ने मना कर दिया। सुमन अकेली ही उस ओर बढ़ गई। जैसे ही वह उस भवन के पास पहुंची, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने दरवाजा धीरे से खोला और भीतर कदम रखा। अंदर की स्थिति और भी भयानक थी। धूल से भरी फर्श और पुरानी दीवारों पर उकेरे हुए अजीब चिन्ह जो किसी रहस्यमय संकेत की तरह लग रहे थे। सुमन ने दिल को मजबूती देते हुए एक कदम और बढ़ाया। भीतर की चुप्पी अचानक चुरचुर की आवाज से टूट गई। सुमन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। उसकी हिम्मत और बढ़ी और वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ी। अचानक उसके कानों में एक बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई दी। सुमन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक पुराना चित्र उसकी नजरों के सामने आया। चित्र में एक शिक्षक और उसके छात्र मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। चित्र की आंखें जैसे सुमन को घूर रही थीं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने धीरे धीरे चित्र की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो चित्र के पास पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुमन ने देखा कि चित्र के अंदर से एक भयानक चेहरा बाहर की ओर आ रहा था। सुमन घबराई और तेजी से बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते पहुंचते वो महसूस करती है कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। वो अब अंदर फंस चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं पहुंची। अचानक वो एक चमकदार रोशनी देखती है। रोशनी उसके पास आती है और एक महिला की आकृति सामने आती है। महिला का चेहरा अनदेखा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और तड़प की झलक थी। महिला ने धीरे से सुमन को इशारा किया और कहा, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें बचाओ या खुद को बचाओ। सुमन ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि उसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकलना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दरवाजा धक्का देने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी महिला की आवाज ने कहा, हमारी आत्माओं को शांति चाहिए, तुम्हें इस भवन के राज को सुलझाना होगा। सुमन ने समझा कि उसे इस भवन का रहस्य जानना होगा। उसने खुद को समझाया कि उसे ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। वह पुनः चित्र के पास गई और वहां पर उसने ध्यान दिया कि चित्र के पीछे एक अदृश्य दरवाजा था। उसने उसे खोलने की कोशिश की और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पुराना डायरी मिला। डायरी में उस भयानक घटना की पूरी कहानी लिखी हुई थी। शिक्षक और छात्रों की मृत्यु के पीछे एक सच्चाई थी, जिसमें शिक्षक ने अपने छात्रों को एक काले जादू के प्रयोग से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जादू सफल नहीं हुआ और शिक्षक और छात्रों की आत्माएं वहीं फंसी रह गईं। सुमन ने डायरी को पढ़कर एक पूजा की और शिक्षक की आत्माओं को शांति की प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, भवन में एक अजीब सी शांति छा गई। दरवाजा खुल गया और सुमन बाहर निकल आए। सुमन ने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी और भवन को बंद करवा दिया गया। सुमन ने कभी भी उस भवन में कदम नहीं रखा, लेकिन वह जानती थी कि उसने उस दिन एक बड़ी चुनौती का सामना किया और उन आत्माओं को शांति दी। अब जब भी वो स्कूल में जाती, उसे केवल उस भवन के पुराने अंधेरे को याद आता था और उसकी आंखों में एक सुकून की चमक होती थी।